देखिए, जितनी इन्वेस्टिगेशन हमारे आईओज़ के पास हैं, यकीनन उतनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो हम उन्हें नहीं दे पा रहे। बट हमें जितनी मिल रही है, अभी रिसेंटली हमने तकरीबन 1.5 करोड़ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस क्वार्टर में अपने आईओज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए। सीआरओ पुलिसिंग की बैकबोन है और लाहौर सीआरओ के पास ऑलमोस्ट कोई 4.5 लाख क्रिमिनल्स का डाटा जो है मौजूद है। अब कुछ मिसचीफियस किस्म के लोग वो ये प्रोग्राम बनाते हैं कि जी हमने वन व्हीलिंग करनी है, तो पुलिस फौरी तौर पर अपना रिकॉर्ड चेक करती है कौन से वन व्हीलर्स हैं जो पहले पुलिस ने कस्टडी में लिए हुए हैं, कौन से ऐसे मकैनिक्स हैं जो कि ये वन व्हीलर्स की बाइक से तैयार करते हैं। तो हम वो फौरी रिकॉर्ड वहाँ से थ्रेश आउट फ़िल्टर करते हैं और देन वो हम रिकॉर्ड अपने एसएचओज़ को, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को, जो हमारी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होती है, उनको देते हैं। वो चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वन व्हीलिंग ना हो। उसमें हीनियस ऑफेंसेस में जाएँ तो कई ऐसे लोग रॉबर्स, डेकॉइट्स, कई लोग ऐसे जो कि रॉबरी विद मर्डर में इन्वॉल्व हैं, रॉबरी विद रेप में इन्वॉल्व हैं, डिकॉइटी मर्डर में इन्वॉल्व हैं, वो सारों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि अंधा कत्ल या कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें हमें अक्यूज अननोन होता है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, बर्गलरी है, रॉबरी है, डेकॉइटीज़ हैं, तो वो ट्रेस करने में पंजाब पुलिस में लाहौर पुलिस अपनी जो है वो शनाख्त रखती है। इसमें हमारा सीआईए विंग भी है, हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग भी है। हम उनकी जॉइंट टीम्स बनाते हैं, जहां हमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन विंग से भी हम ऑफिसर्स लेते हैं, रेडिंग टीम्स बनाते हैं और जितने भी सस्पिशियस लोग हैं उनको अरेस्ट करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनकी इंटेरोगेशन करते हैं, मल्टीपल लोगों को इंटरव्यू करते हैं, जिससे हमें ये ब्लाइंड केस जो है वो ट्रेस होते हैं। तो जितने भी आपने केसेस, जैसे आपने एक मेंशन किया कि बाप ने बेटे को कत्ल करके उसकी जो तदफीन है वो अपने ही शोरूम में वर्कशॉप के अंदर कर दी। इस तरह एक और बच्ची को किडनैप किया गया, उन्हीं फैमिली के मुलाजिम ने उसको किडनैप किया, फिर उसकी डेड बॉडी जो है वो उसने एक नाले में फेंक दी। इस तरह के चैलेंजिंग केसेस हमें आते रहते हैं। अगर किसी भी कंप्लेनेंट को या अक्यूज को ये फील होता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमारा चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक बोर्ड होता है, जिसे फर्स्ट चेंज को तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन खुद शेयर करते हैं, साथ उनके 6 एसपीज़ होते हैं। वहाँ पर उनको सुना जाता है, उनकी दाद रसी की जाती है। अगर वो मेरिट पे हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन को चेंज किया जाता है और इन केस अगर वो हमारी इन्वेस्टिगेशन जब चेंज होती है, डीएसपी इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो अपनी राय दे देते हैं, वो वहाँ पर भी मुतमईन नहीं होते। तो जो दूसरा फोरम है वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर का है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखते हैं और अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो चेंज होनी चाहिए तो उस एसपी लेवल के ऑफिसर को वो इन्वेस्टिगेशन मार्क हो जाती है। और फिर अगर वहाँ पर भी हमारा जो एप्लीकेंट है वो मुतमईन नहीं है या दूसरी पार्टी मुतमईन नहीं है, तो एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब बोर्ड को चेयर करते हैं और वो वहाँ पर उनको सुन के उनकी दादरसी करते हैं। हमने पिछले 2 महीने में तकरीबन 2000 मोबाइल रिकवर किए और वो यहाँ पर हमने जो उन मोबाइल्स के ओनर्स थे उनको हैंड ओवर किए। अब ऑपरेशंस पुलिस के साथ मिलकर हमने तकरीबन 46,155 शॉप्स लाहौर में जो है मोबाइल शॉप ओनर्स की, उनके पास इंश्योर किया कि ये वाली एप्लीकेशन मौजूद हो और साथ ही साथ सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने 1,55,000 शॉप्स अराउंड पंजाब इंश्योर करवाया कि ये एप्लीकेशन उनके पास मौजूद हो, ताकि हम अपने आवाम की बेहतर खिदमत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट हैं लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के एसएसपी मोहम्मद नवीद साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नवीद साहब, कैसी तबीयत आपकी? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे इनवाइट किया यहाँ पर, ताकि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू लाहौर के अवाम को बता सकूँ कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस किस तरीके से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। सर, थोड़ा सा पहले इब्तदा में अपना मुख्तसर सा सफ़र बता दें कि पुलिस को कैसे ज्वाइन किया और अब तक का जो सफ़र है कैसे गुजरा? जी, मैंने 2007 में सीएसएस जो है वो क्वालिफाई किया। उसके बाद 2009 में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। 2009 के बाद 2011 में मैंने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को ज्वाइन किया और 2015 में मेरी पोस्टिंग पंजाब में हुई। पंजाब में मैंने लाहौर में बतौर एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सिटी ऑपरेशंस, एसपी कैंट ऑपरेशंस, एसपी सिक्योरिटी, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर और उसके बाद मैं डीपीओ ननकाना, डीपीओ खुशाब, डीपीओ मियांवाली और डीपीओ भक्कर भी इस फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। इसके अलावा मैंने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बतौर एआईजी फाइनेंस, एआईजी डिसिप्लिन और एआईजी कंप्लेंट्स भी सर्व किया है। नवीद साहब, आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और लाहौर जैसे बड़े शहर में अब आप एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, तो ये बताएं कि ये जो लाहौर में जो मुकदमा का अंदराज होता है और फिर आईओ को उनकी इन्वेस्टिगेशन मिलती है, तो इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा है कि अब तेज़ी से मुकदमात को निपटाया जा रहा है, तो इसकी क्या वजूहत है? आपने क्या ऐसे इकदाम किए, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, जो पुलिस हमारा डिपार्टमेंट में है उसमें 4 तो मेन इसके ना पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो ऑपरेशंस पुलिस आ जाती है, देन इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है और साथ ही साथ हमारी लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए
जो हमारे एक और विंग है वो भी स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस एजेंसीज वो भी सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसमें आपने जैसे कहा कि बहुत जल्दी से हम अपनी तफ्तीश को जो है निपटा रहे हैं, तो इसमें जो हमारे पास कंप्लेनेंट आते हैं वो जब एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो या वो एफआईआर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में होती है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन में होती है, लोकल एंड स्पेशल लॉज में होती है। डिफरेंट सरकारी इदारे हैं जो कि हमारे पास एज कंप्लेनेंट बनते हैं अगेंस्ट उन लोगों के जो सरकार के रिट को चैलेंज करते हैं। तो उनका मकसद सिर्फ एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि अगर तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन का केस है तो जिस इंडिविजुअल ने वो ऑफेंस कमिट किया है पुलिस उनको अरेस्ट करे, उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करे और उन्हें एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करे जहाँ पर उसका ट्रायल हो, और कन्विक्शन होनी है तो कन्विक्शन हो, एक्विटल होना है तो एक्विटल हो, यानी उनका केस डिसाइड हो। लाइकवाइज अगर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो उस केस में भी ऑफेंडर अरेस्ट हो, उसकी जितनी रिकवरी होनी है वो रिकवरी हो, वो रिकवरी सुपरदारी पे कंप्लेनेंट को मिले और वो जो अक्यूज़ड है उसका ट्रायल हो और उसको कन्विक्शन हो। बाकी जो लोकल एंड स्पेशल लॉज है या दूसरे दीगर केसेस हैं उसमें जो सरकार के रेट को चैलेंज करते हैं यकीनन उनके डिफरेंट किस्म के उनमें पनिशमेंट्स भी हैं, वो ट्रायल्स भी होते हैं, कुछ में समरी ट्रायल हो जाते हैं, फ़ाइन इम्पोज हो जाता है या डिफरेंट किस्म की जो भी सज़ाएँ वो उनको होती रहती हैं। तो हमारा मकसद ये था कि ये पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, हमें जल्द अज जल्द उन केसेस को चलान करना चाहिए ताकि कोर्ट में जाएं और वहाँ से डिसीजन हो और पब्लिक को रिलीफ मिले। अच्छा, हमें ये बताएं कि जो इस साल में मुकदमा दर्ज हुए और इन्वेस्टिगेशन को मिले, एक ओवरऑल मजमूई उनकी सूरत हाल बता दें कि उनमें से कितने % के जो चलान जो है जमा करा दिए गए, सबमिट करवा दिए गए, और इसके साथ साथ ही ये बताएं कि जो आप क्राइम की मीटिंग्स लेते हैं DSP साहबान की, IOs की, तो इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये मीटिंग जो डिविजनल होती है उसके क्या फ़ायदा हासिल हो रहे हैं। देखें, इसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करती है वो थ्रू सेंट्रल पुलिस ऑफिस हमारे जो लाहौर की कमांड है CCP ऑफिस में वहाँ पर आती हैं और फिर डाउन हमें नीचे तक पहुँचती हैं वो। तो इस मैसेज को अपने हर IO तक पहुँचाना हमारी जो है ज़िम्मेदारी है। तो ये मकसद होता है कि इन मीटिंग्स को हम कॉल करते हैं विद अपने जो हमारे सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो DSP इन्वेस्टिगेशन हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके थ्रू मैं आवाम को भी बताना चाहूँगा कि 2023 में लाहौर में सबसे पहले 35 सर्कल्स थे, उनको रिड्यूस किया गया, 22 सर्कल्स किए गए और हर सर्कल पे अब एक DSP ऑपरेशंस भी है और एक DSP इन्वेस्टिगेशन है। DSP इन्वेस्टिगेशन बनाने का मकसद ये था कि वो डेडिकेशन के साथ तफ्तीशों को देखे, कोर्ट में अपना केस जो है पुलिस का वो रिप्रेजेंट करे और अपने IOs को मॉनिटर करे। साथ ही साथ IG साहब पंजाब ने, CCPO साहब लाहौर ने बड़ा ही जो एक डेडिकेटेडली एक काम किया वो ये था कि जो प्रमोशंस बहुत अरसे से ड्यू थी पुलिस ऑफिसर्स की वो की उन्होंने, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उसको ये फ़ायदा हुआ कि हमारी पहले तफ्तीशियों की तादाद बड़ी कम थी जो कि अब अबव 2000 है लाहौर पुलिस के तफ्तीशियों की तादाद। अब तफ्तीशी जब तादाद बढ़ती है तो ज़ाहिर है वर्कलोड कम होता है और प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने कारहाय मनसबी जो है वो सर अंजाम देते हैं और लोगों को इंसाफ देने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये जो हमारी क्राइम मीटिंग होती है इसका मकसद यही होता है कि हर IO तक वो जो मैसेज है हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सीनियर कमांड का जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस से हमें आता है या कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर की तरफ से आता है वो उन तक पहुँचे कि उन्होंने किस तरीके से अपने कारहाय मनसबी जो है वो सर अंजाम देने। अब जो लाहौर में केसेस रजिस्टर हुए हैं वो ऑलमोस्ट 2,65,000 थे, उनमें से 80% के चलान हम जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करवा चुके हैं। इसमें जो हमने अपनी स्ट्रैटेजी रखी हुई है CCPO साहब लाहौर और DIG साहब इन्वेस्टिगेशन की हिदायत के मुताबिक, उसमें यह है कि जितने भी हमारे नॉमिनेटेड केसेस हैं हमारी ये कोशिश होती है कि वो विद इन अ मंथ हम उनका चलान जो है वो कोर्ट में जमा करवाएं और जो अननोन केसेस हैं उनका चलान हम 3 महीने के अंदर अंदर उनको ट्रेस करके वो अदालत में जमा करवाते हैं। अच्छा, अंधे कत्ल की बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं जो लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ट्रेस की हैं, तो उनमें बड़े बाज़ ऐसे अजीब से भी हैं कि कोई बाप ने कत्ल कर दिया, बेटे ने कत्ल कर दिया। तो ये जो इस तरह के केस हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अंधे कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो खसूसी महारत होती है, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन अफसरान को ट्रेनिंग देने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इसमें पंजाब पुलिस जो है ये इट इज़ नोन फॉर इट्स इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अंधा कत्ल या कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें हमें अक्यूज़ अननोन होता है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, बर्गलरी है, रॉबरी है, डिकॉयटीज़ हैं, तो वो ट्रेस करने में पंजाब पुलिस में लाहौर पुलिस अपनी जो है वो शनाख्त रखती है और इस तरह के केसेस को डील हम करते रहते हैं। काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं कि
विद इन फ्यू डेज़ या विद इन अ वीक और 10 डेज़ हमें वो ट्रेस हो जाते हैं। बट जहाँ पर ये ट्रेस नहीं होते तो हमारे पास बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं। इसमें हमारा CIA विंग भी है, हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग भी है। हम उनकी जॉइंट टीम्स बनाते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन विंग से भी हम ऑफिसर्स लेते हैं, रेडिंग टीम्स बनाते हैं और जितने भी सस्पिशियस लोग हैं उनको अरेस्ट करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनकी इंटेरोगेशन करते हैं, मल्टीपल लोगों को इंटरव्यू करते हैं, जिससे हमें ये ब्लाइंड केस जो है वो ट्रेस होते हैं। तो जितने भी आपने केसेस, जैसे आपने एक मेंशन किया कि बाप ने बेटे को कत्ल करके उसकी जो तदफीन है वो अपने ही शोरूम में वर्कशॉप के अंदर कर दी। इस तरह एक और बच्ची को किडनैप किया गया, उन्हीं फैमिली के मुलाजिम ने उसको किडनैप किया, फिर उसकी डेड बॉडी जो है वो उसने एक नाले में फेंक दी। इस तरह के चैलेंजिंग केसेस हमें आते रहते हैं और हमारे तमाम थाना जात में हमने बड़े ही अपने प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स को इंचार्ज डिप्यूट किया हुआ है। हमने तमाम सब डिवीज़न में अपने बड़े अच्छे जो हमारे DSPs हैं वो हमने लगाए हुए हैं और जहाँ हमें फ़ील होता है कि हमें कोई बाहर से ऑफिसर लेकर इनके साथ अटैच करने की ज़रूरत है वो भी हम करते हैं, ताकि इस किस्म के चैलेंजिंग केसेस को हम ट्रेस कर सकें। साथ ही साथ एक और चीज़ भी जो यहाँ पर ख़ासा इन्वेस्टिगेशन पुलिस का वो ये है कि अगर किसी भी कंप्लेनेंट को या अक्यूज़्ड को ये फ़ील होता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हमारा चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक बोर्ड होता है, जिससे फर्स्ट चेंज को तो SSP इन्वेस्टिगेशन खुद शेयर करते हैं, साथ उनके 6 SPs होते हैं, वहाँ पर उनको सुना जाता है, उनकी दाद रसी की जाती है। अगर वो मेरिट पे हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन को चेंज किया जाता है और इन केस अगर वो हमारी इन्वेस्टिगेशन जब चेंज होती है, DSP इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो अपनी राय दे देते हैं, वो वहाँ पर भी मुतमईन नहीं होते। तो जो दूसरा फोरम है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखते हैं और अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो चेंज होनी चाहिए तो उस SP लेवल के ऑफिसर को वो इन्वेस्टिगेशन मार्क हो जाती है। और फिर अगर वहाँ पर भी हमारा जो एप्लीकेंट है वो मुतमईन नहीं है या दूसरी पार्टी मुतमईन नहीं है तो एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब थर्ड बोर्ड को चेयर करते हैं और वो वहाँ पर उनको सुन के उनकी दादरसी करते हैं। अच्छा, आपका जो गैजेट का सिस्टम है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इससे करोड़ों रुपए की रिकवरी हुई है, आपने वापस भी दिए, तो इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को तफसीलात बताएं। देखें, डिजिटाइजेशन का दौर है और हर चीज़ अब मोबाइल एप्लीकेशंस पर आती जा रही है, तो गैजेट भी एक उसी तरह की एप्लीकेशन है। इसका मकसद ये है कि जो हमारी आवाम है उनके मोबाइल अगर कोई भी स्नैच कर लेता है, कोई आर्म रॉबरी उनके साथ हो जाती है या चोरी हो जाता है मोबाइल, या किसी भी फंक्शन में हो जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, वहाँ कोई पिक पॉकेटिंग के दौरान वो मोबाइल उनका मिसप्लेस हो जाता है, तो हम उसको ट्रेस करें। अब इस किस्म के इंसिडेंट काफ़ी रिपोर्ट हुए, तो हमारी जो सीनियर कमांड थी उसने डिसाइड किया कि ऐसी एप्लीकेशन हम बनाएं, क्योंकि IMEI नंबर तो है मोबाइल में, IMSI नंबर भी है, तो हमने ये तरीका उसमें डिफ़ाइन किया कि जो हमारे जितने मोबाइल शॉप ओनर्स हैं हमने उनको ताकीद की कि आपने ये वाली एप्लीकेशन अपने मोबाइल में फ़ीड करनी है। जब भी कोई सेकंड हैंड मोबाइल आपके पास आएगा तो आपने उसके सेलर का नाम, पार्टिकुलर्स, तस्वीर, मोबाइल की मेक, वो सब उसमें फ़ीड करनी है, ताकि आपको फ़ौरी तौर पे पता चले कि ये मोबाइल ऐसा तो नहीं है जो पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में किसी भी तरीके से रिपोर्ट हुआ हुआ है। अगर रिपोर्ट हुआ हुआ है तो आपने फ़ौरी उस थाने के जो बीट ऑफिसर हैं उनको इन्फॉर्म करना है और वो बीट ऑफिसर वहाँ से आके वो मोबाइल भी लेंगे और वो जो बंदा जो सेल करने आया हुआ होगा वो वाला मोबाइल, उसको भी इंटेरोगेट करेगा कि आपने ये मोबाइल कहाँ से लिया है, क्या वो किसी गैंग का हिस्सा तो नहीं है या उन्होंने भी किसी और पार्टी से लिया और अब यहाँ पर जब सेल करना है तो पता चला कि चोरी का मोबाइल है। तो इस तरीके से हमने पिछले 2 महीने में तकरीबन 2000 मोबाइल रिकवर किए और वो यहाँ पर हमने जो उन मोबाइल्स के ओनर्स थे उनको हैंड ओवर किए। अब ऑपरेशंस पुलिस के साथ मिलकर हमने तकरीबन 46,155 शॉप्स लाहौर में जो है मोबाइल शॉप ओनर्स की, उनके पास इंश्योर किया कि ये वाली एप्लीकेशन मौजूद हो और साथ ही साथ सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने 1,55,000 शॉप्स अराउंड पंजाब इंश्योर करवाया कि ये एप्लीकेशन उनके पास मौजूद हो, ताकि हम अपनी आवाम की बेहतर खिदमत कर सकें। अच्छा, खुली कचहरियाँ जो है ना, इससे भी आवाम को एक बड़ी करेज मिल रही है। आप लोग किसी ने भी अपनी जिसको कंप्लेंट है अपने IO से, तो वो आपके पास आ सकता है। तो आपने एक बड़ा अच्छा सिस्टम लगाया कि ना सिर्फ आपके पास आ सकते हैं, डिवीजनल SP के पास भी आए। तो इस साल की जो खुली कचहरियाँ हैं इसमें अब तक कितने लोग आए, उनको किस किस्म का जो है रिलीफ दिया गया? इसमें देखें, हम डेली बेसिस पर हमारी जो पब्लिक की बैठने की जगह है वो बड़ी अच्छी है। हम उन्हें कहते हैं कि आपको कोई भी रिजर्वेशन है अपनी तफ्तीश से रिलेटेड, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास आफ्टर FIR ही पब्लिक ने आना होता है, उसमें कंप्लेनेंट भी है, अक्यूज़ भी है, तो वो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास बैठते हैं और हम डेली उन्हें तकरीबन 2 घंटे हम यहाँ पर उस पब्लिक को सुनते हैं जिसने पहले कभी भी हमारे साथ कोई भी किसी भी फोरम पर एप्लीकेशन नहीं दी होती। अब खुली कचहरी का मकसद ये है कि आप आवाम को सुने, फौरी रिलीफ दें, फौरी ऐसी डायरेक्शन दें जिससे उसको इंसाफ देने में जो है वो आप फौरी इंसाफ दे सकें उसको। अब हमारे पास ऑन एवरेज 20 to 30
एप्लीकेंट्स आते हैं जो खुली कचहरी में अपनी यहाँ पर कंप्लेंट्स जो है वो हमें बताते हैं, अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाते हैं और हम उनको फौरी तौर पर यहाँ पर इंसाफ देते हैं। अब ये खुली कचहरी हमारे ऑफिस में सिर्फ नहीं हो रही, ये खुली कचहरी हमारे एसपीज़ के ऑफिस में भी हो रही है, ये खुली कचहरी हमारे डीएसपीज़ के भी ऑफिस में हो रही है। साथ ही साथ जो हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो जब अपने सुबह की वर्किंग से फ्री होते हैं तो जाके अपने पुलिस स्टेशन में बैठते हैं और वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 घंटे वो इस तरह के एप्लीकेंट्स को सुनते हैं और उनके मसाइल को हल करते हैं। अच्छा, जो क्रिमिनल्स हैं वो बाज़ का ये होता है कि क्रिमिनल को आप पकड़ते हैं, चालान पेश करते हैं अदालतों से, वो फिर छूट के आ जाते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को दोबारा पकड़ने के लिए सीआरओ ब्रांच ने एक पूरा डाटा कर, तो लाहौर की सीआरओ ब्रांच के पास इस वक्त कितने मुलजमों का डाटा मौजूद है और इसको मज़ीद जदीद बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सीआरओ पुलिसिंग की बैकबोन है और लाहौर सीआरओ के पास ऑलमोस्ट कोई 4.5 लाख क्रिमिनल्स का डाटा जो है मौजूद है। अब ये 4.5 लाख अगर मैं क्रिमिनल्स कहूँ तो ये वो लोग नहीं हैं जो इसमें कन्विक्ट भी हुए हैं, तो ये 4.5 लाख लोग वो हैं जिनका पुलिस के पास पुलिस रिकॉर्ड मौजूद है। अब वो किसी भी एफआईआर में या तो नॉमिनेट थे या उसमें इन्वॉल्व थे, फिर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उनका चालान सबमिट किया या वो इनोसेंट हुए, चालान के बाद उनकी कन्विक्शन हुई, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास डाटा मौजूद है। इसका मकसद ये होता है कि न्यू ईयर नाइट है, कुछ नोटोरियस किस्म के लोग या कुछ मिसचीफियस किस्म के लोग वो ये प्रोग्राम बनाते हैं कि जी हमने वन व्हीलिंग करनी है, तो पुलिस फौरी तौर पर अपना रिकॉर्ड चेक करती है कौन से वन व्हीलर्स हैं जो पहले पुलिस ने कस्टडी में लिए हुए हैं, कौन से ऐसे मकैनिक्स हैं जो कि ये वन व्हीलर्स की बाइक से तैयार करते हैं, तो हम वो फौरी रिकॉर्ड वहाँ से थ्रेश आउट फ़िल्टर करते हैं और देन वो हम रिकॉर्ड अपने एसएचओज़ को, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को जो हमारी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होती है उनको देते हैं, वो चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वन व्हीलिंग ना हो और कीमती जानों का जो ज़िया है इस खूनी खेल से उसको रोका जा सके। साथ ही साथ काइट फ्लाइंग है। काइट फ्लाइंग में ये होता है कि जी जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इसके सेलर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि फ़लाँ डेट पे हमने बसंत बनानी है, जिसकी वजह से इस तरह से होता है कि जो कीमती जानें हमारे बच्चों की जो बाइक्स पे सफ़र कर रहे हैं या छत से गिर जाते हैं, वो हमें बड़ा हैवी लॉस उठाना पड़ता है और उस पर फिर हमारी मल्टीपल इंक्वायरीज़ होती हैं और वो फिर जो एसएचओज़ कंसर्न है वो ज़िम्मेदार होते हैं। तो उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास होता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पहले काइट फ्लाइंग काइट्स बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, काइट्स को सेल करने में इन्वॉल्व हैं। हम उनका रिकॉर्ड निकालते हैं, फ़िल्टर आउट करते हैं और फिर उन पर रेड्स करते हैं, फिर उनको छोटी बॉन्ड उनसे लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती तो उनके खिलाफ फिर एफआईआर देते हैं अगर उनसे कोई ऐसी चीज़ रिकवर होती है। तो ये सारा इसका मकसद है। तो मैंने आपको बड़े माइनर से ऑफेंसेस बताएं, अगर इसमें हीनियस ऑफेंसेस में जाएँ तो कई ऐसे लोग रॉबर्स, डेकॉइट्स, कई लोग ऐसे जो कि रॉबरी विद मर्डर में इन्वॉल्व हैं, रॉबरी विद रेप में इन्वॉल्व हैं, डेकॉइटी मर्डर में इन्वॉल्व हैं, वो सारों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। और इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि हमारी जो आवाम है वो बड़ी पुरअमन तरीके से, बड़ी पुरअमन फ़िज़ा में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसका पहले तो था बड़ा मुरतब अंदाज से आप कहा जा रहा है कि कुछ अफसान अभी भी कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन का हमें ख़र्चा तब मिलेगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, तो फ़लाँ जगह जाना है, तो इस तरह के यानी को जो है मुद्दई उसके ऊपर ही कास्ट वो डाल देते हैं। तो इस तरह के इक़दाम को रोकने के लिए और ओवरऑल इस वक्त कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए हुकूमत ने क्या प्रोवाइड किया, उस हवाले से बता दें हमारे। देखिए, जितनी इन्वेस्टिगेशन हमारे आईओज़ के पास हैं यकीनन उतनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो हम उन्हें नहीं दे पा रहे, बट हमें जितनी मिल रही है, अभी रिसेंटली हमने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस क्वार्टर में अपने आईओज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए और ये इंश्योर किया है कि हमारी जो कंप्लेनेंट है उस पर ये बर्डन ना आए, बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि स्टेट का काम है उनको इंसाफ प्रोवाइड करना। हमने तमाम अपने हीनियस केसेस जिसमें हमारे आईओज़ ने केसेस को चालान किया है और वो चालान प्रॉपरली एक्सेप्ट हुआ प्रोसिक्यूशन की तरफ से, फिर वो कोर्ट में गया, हमने उन तमाम आईओज़ की लिस्टें बनाई और उनको हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनको हमने उनके अकाउंट्स में वो पैसे भेजे। अच्छा, लाहौर पुलिस की इस वक्त डीआईजी ऑपरेशन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 25,000 के करीब नफरी और गालबन इसमें 5,000 के करीब इन्वेस्टिगेशन के। तो इन्वेस्टिगेशन जो अफसरान और नीचे से अमला है, ये इनमें भी कुछ करप्शन के वाक़यात सामने आते हैं, तो इनकी सज़ा और जज़ा के लिए क्या आप कर रहे हैं? इसमें हमने अकाउंटेबिलिटी का बड़ा ही जो हमारा प्रोसीजर है वो बड़ा ही स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं उसको। इसमें हमारे पुलिस रूल्स में भी चैप्टर 25 है और देन हमारे जो पुलिस ऑर्डर है वो बड़ा क्लियरली डिफ़ाइन करता है। जो पुलिस रूल्स है वो डिपार्टमेंटल एक्शन के बारे में तो बात करता है, बट जो पुलिस ऑर्डर है वो उसमें अगर क्रिमिनल एक्शन भी लेना हो तो फिर हम वहाँ से गाइडेंस लेते हैं और ऐसे तमाम हमारे पुलिस ऑफिसर्स या हमारे सबऑर्डिनेट्स अगर वो किसी भी किस्म की करप्शन में या मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ ना सिर्फ ये कि डिपार्टमेंटल एक्शन बल्कि क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाता है।
अच्छा, लाहौर में इस साल 3 बड़े केसेस का जिक्र हुआ, एक बलाज वाला कत्ल, एक जवेद भट्ट वाला, और तीसरा जो है ये जो डॉक्टर शाहद वाला है। तो इन केसेस की हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आप बता दें कि अब जो इन्वेस्टिगेशन है फाइनल हो गई है या उनके चालान भेज दिए गए हैं, ये किस हालत में है इस वक्त? ये केसेस की इन्वेस्टिगेशन जो है हमने, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस थे, इनमें हमारी जो कमेटीज़ हैं हमने वो बनाई, जहाँ JITs की ज़रूरत थी वो बनी, और इन केसेस की हमने इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके जो हमारे कॉम्पिटेंट कोर्ट हैं वहाँ पे हमने भिजवा दी तीनों केसेस के ना? जी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास इस वक्त जो नफरी है, आप उसमें इजाफा चाहते हैं या इसी नफरी के साथ मज़ीद काम चलता बेहतर समझते हैं? देखिए, हम तो यकीनन इजाफा चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो एक IO उसके पास मैक्सिमम 15 से 20 केस हों, ताकि वो हर केस को टाइम दे सके। लेकिन जितना वर्कलोड है हमारे ऊपर, तो यकीनन जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो भी अपनी मैक्सिमम हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि यकीनन इसमें तादाद बढ़े, बट विद दीज रिसोर्सेज हम अपना काम, मेरा ख्याल है, बड़े बेहतर तरीके से कर रहे हैं और मज़ीद भी करते रहेंगे। इसमें जो दीगर हमारी जितनी ज़रूरियात हैं, अगर हमें कोई और यूनिट बनाना होता है, वो भी जब भी हम डिमांड भेजते हैं तो गवर्नमेंट हमें उसमें ज़रूर फैसिलिटेट करती है। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ओवरऑल सारी इन्वेस्टिगेशन को देख रही है लाहौर के, लेकिन जो अहम केसेस होते हैं उनमें CIA मुलवस हो जाती है या उनको कर दिया जाता है। इसका क्या तरीकाकार बनाया कि कौन सा केस जो है CIA के पास है, क्योंकि हर थाने के, किसी भी थाने के दूध में कोई ऐसा अहम केस हो जाता है तो उसमें उनकी इन्वेस्टिगेशन भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसका SOP क्या बनाया गया है? CIA जो है वो बिल्कुल हमारा एक समझे आम है, और ऐसा आम है जो बड़े ही हीनियस केसेस में, बड़े ही जो हमारे इस किस्म के केसेस होते हैं जो बिल्कुल ही ब्लाइंड होते हैं, जहाँ पर हमें उनकी ज़रूरत होती है, वो केसेस उनके पास जाते हैं और वो बड़ा प्रोफेशनली उनको ट्रेस करके उनके जो चलान हैं वो अदालत में पेश करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उनको मुलविस कर दिया जाता है, वो यकीनन एक प्रॉपर हमारा यूनिट है। और पूरी दुनिया में ऐसी तरीके से पुलिस होती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं और वो अपना काम करती हैं। तो ये पुलिस का, लाहौर पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ बल्कि लाहौर पुलिस का बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में CIA होती है, जो कि अपनी रूट्स रखती है पब्लिक में, जहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन आना शुरू होती है। प्लेन क्लोथ में काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। हमारे जो मेजर केसेस हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वहाँ ये हमारे शोल्डर टू शोल्डर मिलकर काम करते हैं और केसेस के चलान सबमिट करवाते हैं। नवीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से हमारे नाज़रीन को आगाह किया और लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से बड़ी तफसीली अंदाज से आपने हर चीज़ को जो है ना वाज़ेह किया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम आइंदा किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान इजाज़त अहमद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।